हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग चैनल। हम लोग हिंदी साहित्य में आदिकाल को देख रहे हैं सीक्वेंस वाइज। अभी तक हमने देखा हिंदी साहित्य के साहित्यकार के बारे में कि किसने क्या लिखा है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे श्याम सुंदर दास जी के बारे में। ये लिखते हैं हिंदी भाषा का विकास, जो इन्होंने 1924 ईस्वी में लिखा। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में लिखा। इस ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा ने करवाया। साथ ही हिंदी साहित्य व बोलियों का भौगोलिक विस्तार व जनसंख्या पर उसका प्रभाव आदि को दर्शाया। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहली बार जनसंख्या के प्रभाव को और उसके भौगोलिक विस्तार के क्षेत्र को पहली बार दर्शाने का काम श्याम सुंदर दास जी कर रहे हैं। और इनके जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसका क्या नाम है? हिंदी भाषा का विकास। कब लिखा इन्होंने? 1924 ईस्वी में। इसी ग्रंथ में अवधी बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ से अधिक है, यह बतलाया। सच्चे अर्थों में यह ग्रंथ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम हेतु बनाया गया था। इस ग्रंथ को बनाने का उद्देश्य क्या था कि विश्वविद्यालय में के पाठ्यक्रम में इसका उपयोग किया जा सके, इसलिए बनाया गया था। कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का विकास। किसने लिखा? श्याम सुंदर दास जी ने लिखा। कब लिखा? 1924 ईस्वी में लिखा। इस तरह से हम हिंदी साहित्य को सीक्वेंस वाइज देखते जाएंगे और आप लोग ध्यान से हमारी जो कुछ भी हम बता रहे हैं उसको सुनिएगा और आप लोग अपने नॉलेज को हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस टॉपिक से, जो कुछ भी आप इससे एक्स्ट्रा जानते होंगे, और हमको सुझाव भी दीजिएगा कि हम और क्या इंक्लूड करें अपने नोट्स में। दूसरा है हिंदी भाषा और साहित्य। श्याम सुंदर दास जी का दूसरा ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य। इन्होंने 1931 ईस्वी में लिखा हिंदी भाषा और साहित्य। इस ग्रंथ में ही श्याम सुंदर दास जी ने शुक्ल के नामकरण का अनुकरण करते हुए प्रथम काल को वीर गाथा युग, द्वितीय को भक्ति युग, तृतीय को रीति तथा चतुर्थ को नवीन विकास युग कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने इन्होंने ऐसे बांटा है, वीर गाथा युग, फिर भक्ति युग, फिर रीति युग, उसके बाद जो आधुनिक काल है इसको इन्होंने कहा है नवीन विकास युग। ये हम देख लिए श्याम सुंदर दास के दो प्रमुख साहित्य इतिहास के ग्रंथ। अब हम देखते हैं सूर्यकांत शास्त्री। इन्होंने 1934 ईस्वी में लिखा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा? सूर्यकांत शास्त्री जी ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने भी 1934 ईस्वी में ही लिखा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा। इसी तरह हम आगे देखते हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। इन्होंने भी 1934 ईस्वी में ही लिखा। इनका था आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका था? कृष्ण शंकर शुक्ल का। अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं फिर से। श्याम सुंदर दास जी का क्या था? हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में। दूसरा था श्याम सुंदर दास जी का हिंदी भाषा और साहित्य 1931 ईस्वी में। इसके बाद सूर्यकांत शास्त्री जी का था हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। फिर हमने देखा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। और हमने देखा कि कृष्ण शंकर शुक्ल का है 1934 ईस्वी में इन्होंने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके आगे है यह आधुनिक हिंदी साहित्य पर लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ है। जो कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल जी ने लिखा है ये आधुनिक हिंदी साहित्य पर लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ भी माना जाता है। लिखा भी है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा है? 1934 ईस्वी में लिखा है। इन्होंने कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल ने इन्होंने आधुनिक काल को 3 भागों में वर्णित किया है। अब हम देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। इन्होंने लिखा है 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें भक्ति काल तक ही विषय वस्तु का वर्णन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है ये भक्ति काल तक के ही टाइम पीरियड का वर्णन किए हैं। अपभ्रंश को भी हिंदी मानने का विचार राम कुमार वर्मा का है। अपभ्रंश को हिंदी मानने का विचार किसका है? राम कुमार वर्मा का। इनकी सूक्ष्म दृष्टि का पता इस बात से चलता है कि इन्होंने शुक्ल जी द्वारा दिए गए बड़े बड़े नामों को छोटा कर दिया है।
जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है ज्ञानाश्रयी शाखा भक्ति काल में, तो इन्होंने क्या कह दिया, संत काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा प्रेमाश्रयी शाखा, तो इन्होंने प्रेम काव्य कह दिया। रामाश्रयी शाखा को राम काव्य कह दिया। कृष्णाश्रयी शाखा को कृष्ण काव्य कह दिया। इस तरह से आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए नामों को छोटा करने का काम डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने किया। अब हम देखते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने क्या लिखा है। वांग्मय विमर्श 1944 ईस्वी में, वांग्मय विमर्श 1944 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। वांग्मय विमर्श 1944 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। और इनका एक है हिंदी साहित्य का इतिहास, अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत। अतीत में कौन जा रहे हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जा रहे हैं। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि अतीत में कौन जा रहा है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जा रहे हैं। और वांग्मय विमर्श कौन कर रहे हैं, ये भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का जो अतीत है इसके 2 भाग हैं। ये पूछ लेता है कि हिंदी साहित्य का जो अतीत है इसके कितने भाग हैं, तो इसके 2 भाग हैं। पहला भाग 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा जो है 1960 में। विश्वनाथ मिश्र ने रीति काल में रीति सिद्ध की व्यवस्था कर रीति काल को 3 भागों में बांटा है। रीति काल को 3 भागों में बांटने का काम किसने किया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। अब हम देखते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के बारे में। इन्होंने टोटल 5 ग्रंथ लिखे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। क्रम वाइज हम देखते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का पहला है हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो इन्होंने अनुवाद किया था गारफा दत्ताफी के ग्रंथ का। उसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसे इन्होंने 1952 ईस्वी में लिखा। उसके बाद इनका है 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य नया संदर्भ, 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य नया संदर्भ, ये भी है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। उसके बाद है आधुनिक हिंदी कहानी का परिपार्श्व, आधुनिक हिंदी कहानी का परिपार्श्व, ये भी किसका है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। 5वां है हिंदी साहित्य का मानक इतिहास, हिंदी साहित्य का मानक इतिहास भी किसका है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। एक बार हम फिर से बोल देते हैं इनकी रचनाओं को। हिंदुई साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य नए संदर्भ में, आधुनिक हिंदी कहानी का परिपार्श्व, हिंदी साहित्य का मानक इतिहास। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानते हैं। इन्होंने क्या लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नया आयाम देने वाले आलोचक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे जाते हैं, क्योंकि इनके पूर्व रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति अपनाए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सी पद्धति अपनाई थी, विधेयवादी। किंतु इन्होंने उससे हटकर परंपरावादी पद्धति के आधार पर अपने साहित्य के इतिहास को लिखा। विधेयवादी पद्धति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाया था और परंपरावादी पद्धति को किसने अपनाया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य को भारतीय दृष्टि से देखने के पक्षधर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये हिंदी साहित्य को भारतीय दृष्टि से देखने के पक्षधर थे, ये ऐसे कथन में पूछ लेता है। इन्होंने अपने ग्रंथ में काल विभाजन करने का आधार ऐतिहासिकता को बनाया है। अपने काल विभाजन करने का आधार जो है ऐतिहासिकता को किसने बनाया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बनाया है। इन्होंने ऐसे बांटा है पूरे हिंदी साहित्य को, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल कहते हैं, आधुनिक काल तो आप सब जान ही रहे हैं। इसी तरह इन्होंने हिंदी की वास्तविक शुरुआत 10वीं शताब्दी के बाद मानते हैं। ये जो है हिंदी की जो शुरुआत है, हिंदी की वास्तविक शुरुआत को 10वीं शताब्दी के बाद मानते हैं। इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, अब्दुल रहमान को माना है, जिनका समय 12वीं एवं 13वीं शताब्दी के मध्य ठहरता है। ठीक है, मानते हैं कि 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य अब्दुल रहमान जो थे इन्होंने पहला जो ग्रंथ लिखा है इन्होंने ही लिखा है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखा इनका ग्रंथ है। यह ग्रंथ 10 अध्यायों में विभक्त है। आपने देखा कि हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखा गया, 1940 ईस्वी में, और इसके कितने अध्याय हैं, तो 10 अध्याय हैं।
हर एक अध्याय में एक परंपरा का ज्ञापन हुआ है। इन्होंने हर एक अध्याय में एक एक परंपरा का जो है ज्ञापन किया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखा है इन्होंने, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में लिखा है। नाथ सिद्ध की वानियाँ, इनकी रचनाएं हम बता रहे हैं। नाथ सिद्ध की वानियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नाथ संप्रदाय, ये भी मध्ययुगीन धर्म साधना, मध्ययुगीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ सिद्ध की वानियाँ, नाथ संप्रदाय, मध्ययुगीन धर्म साधना, मध्ययुगीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथ हैं। तो इस तरह से हमने देखा। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। इतना वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में और हम क्या इंक्लूड करें।